ऑटो रिक्शा रोजी रोटी का जरिया तो है, लेकिन ये क्या किसी का आशियाना भी बन सकता है? हाँ, 74 साल के बुज़ुर्ग देशराज जोत सिंह बियाडू 25 सालों से ऑटो रिक्शा में ही रह रहे हैं और ये त्याग वो कर रहे हैं अपने पोते पोतियों की पढ़ाई के लिए। हमारे साथ खुद यहाँ मौजूद हैं देशराज सिंह। ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप 25 सालों से ऑटो रिक्शा में ही रह रहे हैं? क्यों आपने घर बेच दिया? बात कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई घर की, जिससे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और दूसरी बात, कमाई तो हो रही थी इससे, तब भी ठीक थी, और भी मेरे ऊपर खर्चे थे। कहीं बहन के पास, बहन का भाइयों को भी देखना है, ये सब वो भी थे। तो मैंने क्या किया कि छोटा सा एक जो मेरा झोपड़ा था वो मैंने बेच दिया। तो उस समय की बात है ये 97 की बात है। तो उस समय तो फिर बाद में मेरे बच्चों के जो बच्चे होने लगे तो अलग रहने लगे, यहाँ शादियाँ करके अलग अलग रहने लगे और ऐसे चल रहे थे उनका परिवार। और फिर क्या हुआ कि कुछ उनके आपस में तकरार होती थी, झगड़े होते थे। तो मैंने सोचा बच्चों के ऊपर असर बेकार पड़ेगा, इससे अच्छा इनको उठाओ और गांव में रख दो, ताकि इनसे दूर रहेंगे तो पढ़ाई में इनका मन लगा रहेगा। उसी वजह से मैंने अपनी धर्मपत्नी से बात किया, तो बोले ठीक है करके। तो घर पे गए, वहाँ पर घर लिया, बच्चों को उधर ही एजुकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। बच्चों से एक पैसा नहीं लिया। जो बेटे हैं, उनकी जो बेटी और बेटियां हैं, हाँ, उनका भविष्य उज्जवल हो, हाँ, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, हाँ, हाँ, इसीलिए आपने मुंबई में जो आपका छोटा सा आशियाना था आप लोगों ने बनाया था पति पत्नी ने मिलके, उसको भेज दिया। पत्नी को आपने साथ में अपने हिमाचल गांव भेज दिया बच्चों के साथ, ताकि वहां पर वो पढ़ाई करें और यहाँ पर आप जो है ऑटो रिक्शा चलाकर थोड़ा सा पैसा कमा सकें। लेकिन यहाँ छोटा घर लेकर भी तो वो कर सकते थे? नहीं, मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी उस समय, और ना डिपॉजिट के लिए ना कुछ है। और अगर मैं भाड़े से रूम लेता तो जो भी 5-7 हज़ार, या अब तो भाड़ा बढ़ गया है, लेकिन उस समय भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा इधर खर्चा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। जो कुछ है बच्चों के लिए और मेरी पत्नी वहाँ है उसके लिए मैं भेजता रहूँ, ताकि उनकी पढ़ाई नहीं छूटे। यानी जो किराया का पैसा, हाँ, वो मकान में के किराए में जाता पैसा, वो पढ़ाई में इस्तेमाल, हाँ, वो पढ़ाई में इस्तेमाल हुए। तो मैंने फैसला कर लिया अपने आप में। मैं बोला ये चलो ऑटो है, पीछे सीट भी है, चलो बाहर खा लेते हैं, खाना बाहर खा लेंगे। उसी प्रकार से फिर मैंने अपने आप को ढाल लिया। बड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़ा मुश्किल है। शुरुआत तो ज़रा बरसात में ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ क्या, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और एकदम मेरी ज़िंदगी के बारे में एकदम खुली हुई किताब की तरह है। लोग मेरे जो दोस्त यार जो रिक्शे वाले बन गए, किन्हीं को मैंने सिखाया भी। तो उसके बाद मैंने बोला कि वो भी मेरे को बोलते हैं पापा जी आप ऐसे ही रह रहे हो, चलो हमारे साथ। मैं बोला नहीं, ये ठीक है मेरे लिए। अकेला बरसात आती है, पर्दे गिराए, अपना आराम किया, फिर अपना काम चालू कर दिया, खाना खाया बाहर और अपना सुबह। आपका जो सामान होगा, हाँ, व्यक्तिगत जो सामान है, वो सब क्या सब इसी में? ये पीछे साइड में रखा हुआ मैंने। अच्छा, हाँ, अच्छा, यही सब सामान। ये खाने पीने का मैं एक पार्सल ले लेता हूँ, डब्बे रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, और पेपर में रोज़ पढ़ता हूँ वो है। हर चीज़ मेरा इसी में है। यानी जो कुछ भी है सब आपका इस ऑटो रिक्शा में ही है। हाँ, और दूसरी बात क्या बोलना, सब कुछ मैंने उनके लिए किया है। लेकिन आपके जो पोते पोती हैं जिनकी पढ़ाई के लिए आप कर रहे हैं, उनके माता पिता यानी आपके बेटे और बहुएं, वो कहाँ हैं? वो क्या है कि वो मर गए। उसकी उम्र 36 साल की थी, बड़े वाले की 40 साल थी और उसकी 36 साल थी। और क्या है कि उसने लव मैरिज की थी। तो वो लव मैरिज में कोई सक्सेस नहीं होता है, कि कम होते हैं, ये मेरा मानना। सभी ऐसा नहीं कि सभी सफल नहीं होते हैं, कुछ लोग सफल भी होते हैं। सफल भी होते हैं, लेकिन क्या मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन प्यार ही होता है। फिर आखिरी वो फिर नज़ारा सामने आने लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तब हमने दोनों
हमने दोनों ने ये सोचा। यानी आपके दोनों बेटों की मौत हो गई है। हाँ, और पहले बेटे की पत्नी कहाँ है? पहले बच्चों बेटे की की माँ? नहीं, पहले बेटे की शादी नहीं अच्छा, की, पहले बेटे की शादी। क्योंकि वो बीमार रहता था, तो किसी का मतलब लड़की ला करके वो गलत हो जाए। तो दूसरे बेटे ने लव मैरिज किया आपने बताया। हाँ। उसके दो बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। अब वो पत्नी कहाँ है उसकी, वो- बच्चों की माँ? वो उसने क्या किया, जैसे वो सुसाइड करके खार स्टेशन पे किया, जी। तो उस समय मेरे से बात करके गया था कि पापा मैं खाना खा के आता हूँ, और उसने सडनली ये कर दिया। दूसरे बेटे ने सुसाइड कर दिया हाँ, खुद से। सुसाइड किया संजय ने। जी। तो क्या है कि वो 11 दिन रही, जब तक 11वीं और 13वीं करते हैं ना, बस उस दिन ही वो चली गई है। बोले मुझे नहीं रहना है यहाँ, मैं अपने माँ बाप के पास जाती है। मैंने हाथ जोड़ के बोला। बच्चों को छोड़ के चले गए। हाँ। दो बच्चे थे, एक बेटे एक बेटा एक बेटी। एक बेटी। तो क्या है कि बच्चों, मैं बोला हाथ जोड़ के, अब जो चीज़ चली गई है मैं वापस नहीं ला सकता, और तुम्हारी वजह से गई या उसकी वजह से अपने आप गई। मैं तुम्हारे को हाथ जोड़ता हूँ, जो तुमने करना ज़िंदगी में करो, कभी मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और बच्चों के पास फिर आना नहीं। फिर दोबारा बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, फिर अगर आएगी तो तुमको एंट्री नहीं है, और समझ लो कि आज से तुम्हें कोई एंट्री नहीं है। ये मेरा अपना मन बोल गया। तो अभी तीसरा बेटा जो है, हाँ उसकी भी एक बेटा आप पढ़वा रहे हैं। हाँ, तो वो कहाँ है? तीसरा बेटा कहाँ रहता है? वो तीसरा बेटा इधर ही है, मुंबई में अलग रहता है वो। जब से उसने भी लव मैरिज किया तो मेरा दिल का नहीं लगा, तो मैं बोला चलो। फिर मैंने बोला संबंध नहीं तोड़ा उससे, आता जाता है, बातचीत करता है। तो उसके साथ आप नहीं रहते? नहीं, उसके साथ नहीं रहता, हालांकि वो रहता है अपना किराए की रूम लेकर के रहता है। और भाई कि मेरा लेना देना कुछ नहीं है। कभी कभार वो भी आता है कि पापा जरा मदद कर दो, तो वो भी मैं कर देता हूँ। अच्छा, हाँ मतलब वो भी मदद मांगने आता है आपकी हालत में? हाँ, डेली सबको मालूम है, हर दूसरे तीसरे दिन आता है पापा ये। आपकी उम्र 74 साल की हो गई है, हाँ। आराम करने की उम्र है। हाँ हाँ इस उम्र में भी वो मदद मांग रहा है, उसको तो सहारा बनना चाहिए था आपको। हाँ, मैं बोलता हूँ, सभी मेरे दोस्त बोलते हैं क्या तू बेटा है, बोलते हैं उल्टा तुझे देना चाहिए कि उल्टा ये कर दे। मैं बोलता नहीं यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं बोला चलो जाने दो, जो भी है लेके जा। आपकी कहानी तो बहुत ही दिल छूने वाली है। हाँ हाँ आपका त्याग है, साथ में आपकी श्रीमती जी, पत्नी का भी त्याग हाँ, है। हाँ, मानते हैं। जी, उनका नाम क्या है? कौशल्या देवी मेरी धर्म पत्नी है। वो भी मनरेगा में गांव में काम करती है। 10-12 दिन 15 दिन जो भी काम मिलता है, मनरेगा योजना है ना, उसकी वजह से। मतलब वो आप यहाँ पे परिश्रम और त्याग कर रहे हैं, हाँ, वो वहाँ पे रह के हाँ, परिश्रम और त्याग कर रही है हाँ, आपसे दूर रह के, हाँ, ताकि वो भी पोते मेरे जैसी पोतियों मेहनती है। ताकि पोते या पोतियों का भविष्य बन सके। हाँ। तो बच्चे पढ़ाई में ठीक है अभी? अरे ठीक है ना साहब, मैं बोल रहा हूँ 100%, और गारंटी है, अभी तक फेल नहीं हुए हैं, अभी तक फेल नहीं हुए हैं, और अच्छे नंबर लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और अभी तक फेल नहीं हुए। और तब मेरा दिल बोला नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं पढ़े, हाँ। मेरे बच्चे आपके ज़्यादा अपने नहीं, बच्चे नहीं हाँ ज़्यादा नहीं पढ़े, 5वीं 7वीं लो या इस तरह। तो मैंने बोला ये तो ऐसे निकले, लेकिन ये मेरे पोता पोती को मैं खुद मतलब स्टैंड करूँगा। तो वो मेरे दिल में बैठ गई। धर्मपत्नी को भी समझाया, वो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अभी क्या करना है। वो तीनों जो है हाँ। आपके और आपकी पत्नी के त्याग को समझ रहे होंगे, दादा दादी के त्याग हाँ, को। हाँ, उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाते। बेटी जो है पोती, हम्म। वो अभी कौन सी क्लास में? कक्षा में? अभी 10वीं का एग्ज़ाम देने वाली है, फिर अगले साल से कॉलेज जाएगी। तो अभी से मैंने जो टीचर लोग हैं ना, 2-3 टीचर लोग हैं, उनको बोला कि इसको ज़रा आप बताएं कि कैसा कैसा एग्ज़ाम होता है, ताकि उसको बाद में इजी पड़ जाए। तो आप यहाँ रहते हैं, हाँ, वो सब गांव में रहते हैं, तो आप फ़ोन से संपर्क में रहते हैं कि जाते भी हैं? जाता हूँ ना, साल में एक बार जाता हूँ, 10-15 दिन रहता हूँ। अच्छा। फिर सोचता हूँ ये ऐसा नहीं हो कि ज़रा आमदनी कम नहीं रखता हूँ, कुछ भी बनता है मेरे से तो मैं कुछ कपड़े लेते लेके जाता हूँ उनके लिए, बड़े खुश होते हैं। हाँ और उनकी खुशी में आपकी खुशी है? हाँ, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और मेरे सामने अगर पढ़े और खड़े हो गए, मतलब पैरों पे अपने जैसे पढ़ाई करके, तो मेरे समझूंगा मैं धन्य हो गया। आप तो वैसे भी धन्य हैं, आपका परिश्रम और त्याग। 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, एक पोती है। हाँ तीनों कौन कौन से क्लास में है, कक्षा में, और कैसे पढ़ाई में? हाँ, जो छोटे वाले का लड़का है वो 11वीं में पढ़ रहा है, और जो दूसरे जो संजय के बेटा बेटी हैं वो जो है 10वीं और 8वीं में पढ़ रहे हैं। आपसे बात करते हैं फ़ोन पे? हाँ हाँ, हर रोज़ मतलब कि शाम को मैं बंद करूँगा
तो ज़रूर फ़ोन करेंगे, नहीं तो मैं करता हूँ। फिर हम लोग आधा 1 घंटा बात करते हैं और उससे दिल खुश हो जाता है। और दूसरा, मेरी जो लड़की है वो भी, अगर मैं फ़ोन ना करूँ तो वो फ़ोन करेगी, उसका भी मेरे को सहारा मिला है। आपको 3 बेटे थे और एक बेटी है, जिसमें से 2 बेटे अब नहीं रहे। हाँ। एक छोटा बेटा है और बेटी अभी है। हाँ, तो वो कहाँ रहती हैं? वो हमें हिमाचल में ही, अच्छा, वो भी हिमाचल। हमारे घर से 9 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पर रहती है। और अच्छा परिवार उसको भगवान ने दिया, मैं खुश है। मैं यही सोच करके, ये मेरे बच्चे भी खुशी से यहाँ पर पढ़े लिखे कुछ बने, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। और आज मतलब कि पूरी दुनिया का, हम देखते हैं कि लोग बेटा चाहते हैं। हाँ, नहीं हाँ? नहीं बेटी, और यहाँ पर बेटी आपका सहारा बन रही है और बेटे आपके किसी लायक नहीं निकले। हाँ, बस यही फ़र्क है। इसलिए बोलती है, वो मेरे को फ़ोन करती है, हिम्मत देती है, तो मैं क्या, उसकी तरफ से भी मदद मिलती है। कभी कभी गड़बड़ा जाता है मामला, तो उसकी तरफ से भी, खाता पीता घर है उसका, उसकी भी 2 लड़कियां हैं, वो भी एजुकेशन करा रहे हैं उनसे। तो उनको ही देख करके मैंने बोला कि बेटे सब मिल करके देखो, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये बोल करके मैं उनको हिम्मत देते रहता हूँ। और करते हो काम, वो मेरा दिल नहीं तोड़ते। अब आपका इतना त्याग है, इतना परिश्रम है कि आप घर छोड़कर पोते पोतियों के भविष्य के लिए यहाँ ऑटो में ही रह रहे हैं। आपकी ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उससे कुछ मदद मिली है आपको? हाँ, मिली, और इतना खुश हूँ। पूरी दुनिया के हाथ मेरे सर पे आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी मदद दे रहे हैं ना, सीधा उनके खाते में जा रहा है। मैंने ज़िंदगी में कोई खाता नहीं खोला। अपना बैंक खाता नहीं? नहीं, कुछ नहीं खोला मैंने। जो मदद आ रही है वो बच्चों के अकाउंट है? हाँ, बच्चों के, और मेरी जो धर्मपत्नी जॉइंट अकाउंट होगा, तो उनका ही अकाउंट खोला, मैंने अपना नहीं खोला कभी। तो सीधे उनको मिल रही है हाँ मदद। भाई, ये कल को कुछ भी हो जाए तो इनका ही है, यही सामान है, और क्या है। कितना मदद मिल पाई अब तक? अब तक मेरे ख्याल से वो कुछ 5.5 लाख तक आ गए हैं। और एक इम्पैक्ट करके गुरु हैं, उनकी तरफ से 24 लाख आया है। अच्छा। वो बैनर मेरे से ले करके, मेरा फ़ोटो वोटो ले करके गए हैं। अभी उन्होंने बोला कि अभी थोड़े पैसे देंगे, और जब ही मतलब कि ये बच्चों का कॉलेज का जो एंट्री करेंगे, तभी मतलब कि ये हम मतलब वो पढ़ाई का पूरा वो निकालने के बाद वो पूरा हम ये करेंगे कॉलेज के साथ में। अच्छा, धीरे धीरे वो देंगे और पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे? पढ़ाई का, और बाकी पैसे हम आपको दे देंगे। तो अब तो लगभग वो आपका जो संकट था, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट तो खत्म हो गया। अब भी इसी तरह से ऑटो चलाएंगे या घर चले जाएंगे? नहीं, देखो, ये जरिया रहा मेरा, इसको जल्दी छोड़ूंगा नहीं। और इतनी हिम्मत है कि और भी 2, 4 साल, 5 साल लगे तो चलाऊंगा। लेकिन अब मालिक ने दे दिया मेरे को इतना, तो थोड़ा अपने बारे में भी सोचूंगा, नहीं ज़रा आराम करना है, तो थोड़ा बहुत चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रहेंगे ऑटो रिक्शा में ही? नहीं। हाँ। एक दिल्ली से एक साहब हैं, अच्छा, बिजनेसमैन, वो उनके मैनेजर मेरे पास आए थे, और उन्होंने बोला कि रूम लेके देते हैं हम, और आप रूम में रहेंगे, काम करना तो करो, नहीं तो एकदम आराम करो। जब तक आप जिंदे हैं तो आपका दवाई, पानी, खाना पीना का हर खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। हाँ, वो कंपनी का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैनेजर आकर के देख के गए, अब 1-2 दिन में लेके देंगे। तो सही कहते दुनिया बहुत निष्ठुर है, उतनी नहीं है? नहीं। ये देखने को मैं हर रोज़ पेपर पढ़ता हूँ, जैसे मतलब कि जैसे मुझे मदद मिली, कई लोगों के नाम आते हैं, तो उस प्रकार से मैं सोचता था क्या भगवान मेरी तरफ भी देख रहा है कि नहीं। तो ऐसा, हाँ, तो मतलब लोग कहते हैं यार वो बेईमानी कर गया, ये कर गया, ठीक है, 100 में से अगर 20 भी ठीक रहेंगे तो वो भी 80 का मुकाबला कर सकते हैं। बस ये मेरा कहना है कि अगर सभी एक जैसे तो नहीं है, सभी बोलते हैं 5 उंगली बराबर नहीं, ये सब है, लेकिन ये चलता रहता है। ये दुनिया है, जब तक रहेगी तब तक इस प्रकार से चलता रहेगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। मन में मदद का भाव हो और काम करने की जिद हो तो फिर। और ये काम करते हुए मैं नाके पे रहता हूँ, किसी को भी पूछ सकते हैं, मैं देखता हूँ ना ये बीमार है तो मैं उसको कुछ मदद दे देता हूँ। अच्छा। या खुद मैं हॉस्पिटल भी लेके जाता हूँ कि भाई कि चल मेरी तरफ से इतना ही सही। क्या बात है, आप जहाँ आपको खुद मदद की दरकार हो, आप दूसरों की मदद भी करते हैं? करता हूँ। नाके पे मैं किसी को भी पूछिए, कोई पीने खाने वाले भी आ जाते हैं, अरे पापा जी यहाँ दे ना जरा, तो चल दे भाई 10-5 रुपए तेरे को। गाना है कि
दुनिया में कितना गम है, हाँ। मेरा गम कितना कम है, हाँ। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। भूल गया। तो आप ये महसूस करते हैं? महसूस करता था मैं, ये सभी तो ये क्या दुनिया में हर कोई हमारे गुरु नानक जी देव जी जो है उनका कहना है दुनिया दुखिया सारा संसार। उन्होंने भी पूरा रिसर्च करके देखा, तब मतलब उन्होंने ये बोला दुखिया सारा संसार। वो ये दुखों से मतलब लड़ने की ताकत रखो, ये नहीं कि एक दुख आया तो उससे क्या अरे हार गए यार, ये ऐसा करना वैसा छोड़ो यार, ये दुनिया में ऐसे नहीं रहना, और हम हिम्मत हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर वो एकदम से डगमगा जाते हैं। लेकिन मैं कभी डगमगाया नहीं। मेरे पिताजी का साया मेरे सर से मेरी शादी के बाद उठ गया। कितनी उम्र रही होगी तब? मेरे पिताजी की जल्दी ये हो गए थे, कोई 65 साल के थे तभी। शुरू से आप ऑटो रिक्शा ही चला रहे हैं? नहीं, शुरू में मैंने जब पढ़ाई पूरी की तो सबसे पहले यहाँ हीरोज एलिवेटर कंपनी है, ये लिफ्ट कंपनी, उसमें काम किया मैंने। फिर वो बंद हुई, मतलब हड़तालें चलती रहती थी, फिर दूसरी जगह ढूंढो, तीसरी जगह। तो इस तरह मैं परेशान हो गया क्योंकि ये कमाई का लिंक टूटते जा रहा था और वज़न उठने ही रहा। तो आखिर में 86 में मैंने डिसाइड किया कि भाई कि ये सीख लो, चलते जितना चलेंगे उतना मिलेगा। तो इससे अच्छा पहले मैं 24 घंटा भी चलाया है। स्टार्टिंग 1870 नंबर गाड़ी थी मेरी, ये हिसाब से। और अभी तो जो चल रहा है चल ही रहा है। बहुत बढ़िया, आपका जीवन वाकई में मिसाल है दूसरों के लिए। और जिस तरह से सोशल मीडिया में आपकी कहानी आने के बाद आपको मदद मिल रही है, तो वो भी एक अच्छी बात उभर कर सामने आई कि दुनिया में इंसानियत है। हाँ, मेहनत की कदर है, हाँ, ईमानदारी की कदर है, और जो कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए एक कदर की बात है आपको। तो अब आपको मदद भी मिल रही है। और आपकी दिल छू लेने वाली इस कहानी 74 साल के बुज़ुर्ग जो अपने पोते पोतियों की पढ़ाई के लिए जिन्होंने अपना घर भेज दिया, गांव में सबको भेज दिया, पत्नी के साथ वो रह रहे हैं और ख़ुद 25 साल से ऑटो रिक्शा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चलाकर कमा भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, और जो पैसा मकान के किराए में जाता है वो पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। तो एक मिसाल है ये दिल को छूने वाली कहानी, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद अब इन्हें काफ़ी मदद मिल रही है, लाखों की मदद भी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए लोग भी मदद पे आए हैं और इनका जज्बा अब उसी तरह बरकरार है। और आगे भी इनका कहना है कि इसी तरह से, चूँकि ऑटो रिक्शा ही अब इनकी ज़िंदगी है, तो इसको चलाते रहेंगे जब तक कि जान है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।